दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का वेतन 1/1/2026 से कितना कितना होगा। चाहे वो सक्षमता 1 पास शिक्षक हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास शिक्षक हो। अभी सक्षमता 1 पास और सक्षमता 2 पास दोनों प्रकार के शिक्षक में कुछ वेतन का डिफरेंस है। दोस्तों, क्या डिफरेंस है या क्यों डिफरेंस है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, निर्देशानुसार सक्षमता 1 और 2 पास शिक्षक का वेतन निर्धारण किया गया है बहुत से जिला में। तो वेतन निर्धारण जो किया गया है तो दो प्रकार से किया गया है। एक किया गया है सक्षमता 1 पास का, एक किया गया है सक्षमता 2 पास का। सक्षमता 1 पास जो शिक्षक है वो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं और सक्षमता 2 पास जो है वो मार्च में ज्वाइन किए हैं। जो शिक्षक 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं दोस्तों, एचआरएमएस पोर्टल पर उनको एक इंक्रीमेंट जुलाई में दे दिया गया है और अगला इंक्रीमेंट उनको 1 जुलाई 2026 शो कर रहा होगा। जबकि जो सक्षमता 2 पास शिक्षक हैं उनका जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है पे प्रोटेक्शन के अनुसार वेतन निर्धारण किया गया है, लेकिन उनका अगला इंक्रीमेंट 1/1/2026 को शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2026 को सक्षमता 1 पास और सक्षमता 2 पास दोनों प्रकार के शिक्षक का वेतन समान हो जाएगा, लेकिन अभी सक्षमता 1 वाले का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सक्षमता 1 वाले को जुलाई में एक इंक्रीमेंट दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो 2003-5 के शिक्षक हैं, दिसंबर 2024 में 30,420 रुपया उनका बेसिक पे था। जनवरी में 31,340 रुपया हो गया। चूंकि वो परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने तो पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो गया और जुलाई में उनको एक इंक्रीमेंट के साथ में 32,620 रुपया हो गया। जबकि जो सक्षमता 2 पास हैं दोस्तों, वो जो है मार्च में ज्वाइन किए तो पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका 31,670 रुपया हुआ। वहीं पर जो 6-7 के शिक्षक हैं, दिसंबर में 29,530 रुपया था, जनवरी में 30,420 रुपया हो गया और पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका जो है जनवरी में विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 30,750 रुपया हुआ और जुलाई 2025 में ही उनको एक इंक्रीमेंट दे दिया गया और इनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो गया। जो सक्षमता 2 पास है 30,750 रुपया हो गया। जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, दिसंबर में 28,660 रुपया था, जनवरी में 29,530 रुपया हो गया और जो विशिष्ट शिक्षक बने तो पे प्रोटेक्शन के अनुसार 29,850 रुपया मिला। जुलाई में एक इंक्रीमेंट मिल गया तो 30,750 रुपया हो गया और जुलाई में उनको 29,850 रुपया हो गया। किनका? सक्षमता 2 पास का। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, आप लोगों को भी पता होगा, जो टीटी पास शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया गया है वो 27,320 रुपया में किया गया है, क्योंकि उनका जनवरी 2025 में नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 27,010 रुपया होता। तो 27,320 रुपया में जो वेतन निर्धारण किया गया है सबका किया गया है, सक्षमता 1 पास और सक्षमता 2 पास। लेकिन जो सक्षमता 1 पास है उनको जुलाई में एक इंक्रीमेंट जोड़ करके उनका एचआरएमएस पोर्टल पर 28,140 रुपया बेसिक पे शो कर रहा होगा, जबकि सक्षमता 2 वाले का 27,320 रुपया। यानी कि जुलाई में जो मूल वेतन है टीटी पास का वो 28,140 रुपया हो गया सक्षमता 1 वाले का और सक्षमता 2 वाले का 27,320 रुपया हो गया। जो छठा फेज के शिक्षक थे दोस्तों, सक्षमता 1 पास 25,000 स्टार्टिंग बेसिक पे था, लेकिन जुलाई में 25,750 रुपया हो गया और जुलाई में 25,000 हो गया सक्षमता 2 का। तो इस प्रकार से आप ऐसे देख सकते हैं दोस्तों, बेसिक पे जुलाई 2025 में सक्षमता 1 2003 और 5 का 32,620 रुपया, जबकि सक्षमता 2 वाले का 31,670 रुपया, 6-7 वाले का 31,670 रुपया, जबकि सक्षमता 2 वाले का 30,750 रुपया। उसी तरह से जो टीटी पास है 28,140 रुपया सक्षमता 1 पास का, जबकि सक्षमता 2 पास का 27,320 रुपया और छठा फेज वाले का 25,750 रुपया और 25,000 रुपया। ये जो बेसिक पे है दोस्तों, 1/1/2026 को सक्षमता 1 और 2 दोनों प्रकार के शिक्षक का समान हो जाएगा। ये जो मैंने आपको बेसिक पे बताया है दोस्तों, ये जुलाई 2025 से बताया है, जबकि जनवरी 2026 में सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास शिक्षकों का बेसिक पे इतना ही हो जाएगा। 2003 2007 टीटी पास या विशिष्ट शिक्षक जो 2022 वाले हैं।
वेतन निर्धारण के साथ में सभी जो विशिष्ट शिक्षक है सक्षमता 1 और पास शिक्षक का, उनका वेतन निर्धारण कर दिया गया है लगभग सभी जिला में। और जहां तक बात डीए का है 58% और एचआरए का है दोस्तों, वो भी कुछ दिन में अपडेट हो जाएगा और बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा और अंतर वेतन भी मिलेगा। अब यह है कि जब 1 जनवरी 2026 को सक्षमता 1 और 2 पास शिक्षक का जब बेसिक पे समान हो जाएगा तो वेतन कितना मिलेगा। तो हम लोग जो वेतन का गणना करेंगे दोस्तों, नियोजित का भी करेंगे और विशिष्ट शिक्षक का भी करेंगे। जो 2003 के शिक्षक हैं 31,340 रुपया उनका बेसिक पे 2025 में है, और 1 जनवरी 2026 को इंक्रीमेंट के साथ में वो 32,290 रुपया हो जाएगा नियोजित शिक्षक का। 58% डीए के अनुसार 18,728 रुपया, 5% एचआरए के अनुसार 1,615 रुपया, 1,000 मेडिकल लगा करके 3,600 रुपया उनका एनपीएस ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा, और जो टोटल सैलरी होगा उसका 55,433 रुपया होगा, और इनहैंड सैलरी होगा दोस्तों 51,833 रुपया, जो नियोजित शिक्षक हैं अभी भी, जो 2003-5 के हैं। एक ये हो गया। जो 2003 के ही शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे वो सक्षमता 1 पास करने के बाद हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास करने के बाद हो, जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया सबका हो जाएगा 2003 वाले का। इसमें जब आप 58% डीए जोड़ेंगे तो 18,920 रुपया हो जाएगा, एचआरए 5% 1,631 रुपया हो जाएगा, 1,000 मेडिकल में जमा होगा, और इनका जो एनपीएस अकाउंट में जमा होगा दोस्तों 12,370 रुपया, जबकि नियोजित का सिर्फ 3,600 जमा हो रहा था। और इसका टोटल सैलरी होगा, ग्रॉस सैलरी होगा 61,357 रुपया, जबकि इनहैंड सैलरी होगा 48,987 रुपया। एक बारी दोस्तों सैलरी का कंपैरिजन कर लेते हैं। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो नियोजित है उनका इनहैंड सैलरी 51,833 रुपया है, और जो विशिष्ट है जनवरी में 26 में 48,987 रुपया हो जाएगा। तो नियोजित का ज्यादा लग रहा है 3,000 रुपया। तो आप यहां पर देखें दोस्तों, ये जो आपका डिफरेंस है, सैलरी डिफरेंस है, ये 3,600 उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा हो रहा है, जबकि विशिष्ट का 12,370 रुपया हो रहा है। यहां पर भले ही आपको 2 से 3,000 रुपया कम होगा इनहैंड सैलरी, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए कम से कम 9 से 10,000 रुपया वो ज्यादा जमा होगा। ये तो 2003 वाले का बात हो गया। जो 2006-7 के शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित का एक इंक्रीमेंट के साथ में जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 31,340 रुपया हो जाएगा, और 58% डीए के अनुसार 18,177 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए 1,567 रुपया, 1,000 मेडिकल 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 53,884 रुपया होगा, इनहैंड सैलरी 50,284 रुपया होगा जो नियोजित है। जो सेम ईयर के जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं परीक्षा पास करने के बाद, चाहे वो सक्षमता 1 हो चाहे वो सक्षमता 2 हो 2006 का, तो उनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% डीए 18,369 रुपया, 5% एचआरए 1,584 रुपया, 1,000 रुपया मेडिकल का। अब इनका जो फ्यूचर के लिए जमा होगा एनपीएस अकाउंट में वो 12,009 रुपया जमा होगा, जो 3,600 का तुलना में बहुत ज्यादा है दोस्तों। और इनका ग्रॉस सैलरी जो होगा वो 59,998 रुपया होगा, और इनहैंड सैलरी मिलेगा 47,589 रुपया, जो 6-7 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों, जो 2009-10 के शिक्षक हैं जो नियोजित हैं 2010 वाले, उनका बेसिक पे 30,420 रुपया हो जाएगा जनवरी 2026 में। 58% डीए के अनुसार 17,644 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए के अनुसार 1,521 रुपया हो जाएगा, 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा, 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी होगा 52,385 रुपया, और इनहैंड सैलरी होगा 48,785 रुपया, जो 2009-10 के नियोजित हैं। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 2000 सेम ईयर के 2010 के ही, तो उनका बेसिक पे 30,750 रुपया हो जाएगा जनवरी 2026 से, और 58% डीए के अनुसार 17,835 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए के अनुसार 1,538 रुपया हो जाएगा, 1,000 रुपया मेडिकल का हो जाएगा। इनका जो एनपीएस अकाउंट में जमा होगा दोस्तों वो 11,660 रुपया होगा, और ग्रॉस सैलरी होगा इनका 57,894 रुपया, और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 46,234 रुपया, जो 2010 के हैं। अब हम लोग बात करेंगे टीटी पास शिक्षकों का।
जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों जो नियोजित हैं अभी भी, तो जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 27,820 रुपया होगा और 58% डीए के अनुसार 16,136 रुपया होगा, 5% एचआरए 1,351 रुपया होगा, 1,000 रुपया मेडिकल होगा, 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 48,147 रुपया होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 44,547 रुपया। जो टीटी पास अभी तक नियोजित हैं जनवरी 2026 में भी नियोजित रहेंगे। एक ये हो गया। जो परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं टीटी पास शिक्षक, तो जनवरी 2026 से उनका बेसिक पे 28,140 रुपया हो जाएगा और 28,140 रुपया का 58% डीए 16,321 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए 1,407 रुपया हो जाएगा, 1,000 रुपया मेडिकल होगा। अब उनका जो फ्यूचर के लिए जमा होगा एनपीएस अकाउंट में 10,671 रुपया होगा और ग्रॉस सैलरी उनका होगा 53,063 रुपया। इन हैंड सैलरी होगा 42,392 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो। और जो नियोजित शिक्षक हैं छठा फेज वाले 2022 के, जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 23,280 रुपया होगा, 58% डीए 13,502 रुपया, 5% एचआरए 1,164 रुपया, 1,000 रुपया मेडिकल, 3,600 रुपया इनका भी जमा होगा ईपीएफ अकाउंट में। ग्रॉस सैलरी होगा 40,746 रुपया और इनहैंड सैलरी होगा 37,146 रुपया। परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो 2022 वाले, तो उनका बेसिक पे 25,750 रुपया हो जाएगा और 58% डीए के अनुसार 14,935 रुपया, 5% एचआरए के अनुसार 1,288 रुपया, 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा और इनका जो फ्यूचर के लिए जमा होगा वो 9,764 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी होगा 48,638 रुपया और इनहैंड सैलरी जो होगा उनका 38,774 रुपया 874 रुपया होगा, जो छठा फेज वाले हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों नियोजित शिक्षक का सैलरी 2026, सक्षमता 1-2 पास शिक्षक का सैलरी 2026 58% डीए 5% एचआरए के अनुसार कितना होगा वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। एक ये चीज हो गया। दूसरा चीज, आप ये जो विशिष्ट शिक्षक का मैंने आपको सैलरी बताया है दोस्तों, इनहैंड सैलरी 48,987 2003 वाले का और 2006 वाले का 47,589, 2010 वाले का 46,234, टीटी पास शिक्षकों का 42,392 और जो 2022 वाले हैं 38,874। जो सक्षमता 1 पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं वैसे सभी शिक्षकों को ये इनहैंड सैलरी उनका जुलाई से ही बन जाएगा। वेतन निर्धारण देर से हुआ है दोस्तों, अक्टूबर में हुआ है। जब आने वाले समय में जब डीए एचआरए अपडेट हो जाएगा तो ये सैलरी उनको 2025 से ही मिलेगा जो सक्षमता 1 पास किए हैं। जो सक्षमता 2 पास किए हैं उनको जो ये सैलरी मिलेगा दोस्तों वो जनवरी 2026 से मिलेगा, जितना सक्षमता 1 वाले को मिलता है अभी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वेतन निर्धारण के उपरांत ये आपका सैलरी हो जाएगा जनवरी 2026 से। जो नियोजित शिक्षक हैं 2003-5 के, इनका इनहैंड सैलरी 51,833 रुपया हो जाएगा, जबकि विशिष्ट का 48,987 रुपया हो जाएगा। 3,000 का डिफरेंस है, इससे ज़्यादा आपका फ्यूचर में जमा होगा। जो 2006 के हैं दोस्तों, नियोजित का 25,284 रुपया, जबकि विशिष्ट का 47,589 रुपया। जो 9-10 के हैं 48,785 रुपया नियोजित का, जबकि विशिष्ट का 46,234 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित का 44,547 रुपया, जबकि विशिष्ट का 42,392 रुपया। जो सक्षमता पास है 2022 वाले 37,146 रुपया नियोजित का और विशिष्ट का 38,874 रुपया। तो इस प्रकार से 1 जनवरी 2026 से सभी प्रकार के विशिष्ट शिक्षकों को वेतन इतना ही मिलेगा, चाहे वो नियोजित हो चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो। ये जो सैलरी चार्ट है दोस्तों ये पे प्रोटेक्शन के आधार पर बनाया गया है, यानी जो नियमानुसार आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है उसके अनुसार ही ये वेतन का गणना है। और ये जो है दोस्तों ये 58% डीए 5% ही एचआरए पर कैलकुलेट किया गया है। एक ये चीज हो गया। बात चल रही दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिलने का, यानी कि जो आपने सेवा किया है पहले उसका गणना का। तो जिस इंडेक्स के अनुसार आपको नियोजित रहते हुए वेतन मिलता उसी अनुसार आपको सेवा निरंतरता के बाद भी वेतन मिलने की संभावना है। जब सेवा निरंतरता मिलेगा आपको तो आपका इनहैंड सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा एक बार उसको देख लेते हैं। जो 2003 के शिक्षक हैं दोस्तों उनका बेसिक पे 32,620 रुपया है और ये इंडेक्स 10 के अनुसार है। जो सक्षमता 1 पास है या
जनवरी 2026 में हो जाएगा। तो जब सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 15 के अनुसार ही उनको जो है वेतन मिलेगा। तो वो जो हो जाएगा बेसिक पे वो 38,810 रुपया हो जाएगा। वेतन संरक्षण के साथ में आपका इनहेंस सैलरी 48,987 रुपया होता है, जबकि सेवा निरंतरता मिलने के बाद 56,627 रुपया हो जाएगा। जो 2006-7 के हैं 31,670 रुपया उनका बेसिक पे है इंडेक्स 9 के अनुसार। सेवा निरंतरता मिलने के बाद इंडेक्स 14 के अनुसार होगा। बेसिक पे 36,710 रुपया होगा। अभी जो फिलहाल वेतन संरक्षण के अनुसार आपको वेतन मिल रहा है वो 47,589 रुपया है सक्षमता 1 वाले का, और सेवा निरंतरता मिलने के बाद 55,008 रुपया मिलेगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 28,140 रुपया हो जाएगा, और ये इंडेक्स 5 के अनुसार हो जाएगा। जब सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये 28,140 रुपया जो है 32,620 रुपया हो जाएगा। अभी जो है जनवरी 2026 में इनहेंस सैलरी 42,392 रुपया होगा सक्षमता 1-2 पास शिक्षक का, जबकि सेवा निरंतरता मिलने के बाद 48,987 रुपया होगा। जो विशिष्ट शिक्षक दोस्तों जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है, इंडेक्स 1 के अनुसार है, सेवा निरंतरता मिलने के बाद जो है उनका बेसिक पे 27,320 रुपया हो जाएगा सक्षमता 1 वाले का। और अभी जो वेतन मिल रहा है 37,770 रुपया, लेकिन जब सेवा निरंतरता मिल जाएगा वो 41,185 रुपया मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका सैलरी बढ़ जाएगा सेवा निरंतरता मिलने के बाद। फिलहाल विशिष्ट शिक्षकों का जो सेवा निरंतरता है वो विचाराधीन है। ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता कब मिलेगा, या उनका मतलब एग्जैक्ट सैलरी कितना होगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।